हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम गोइंग टू द मेला चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, गोइंग का मतलब होता है जाना। गोइंग टू द मेला का मतलब हो गया मेले में जाना। प्रिपेयरिंग फॉर द मेला, बच्चों प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयारियां करना। प्रिपेयरिंग फॉर द मेला का मतलब हो गया मेले में जाने के लिए तैयारियां करना। द मेला हैज फाइनली कम टू टाउन, कम का मतलब होता है आना और टाउन हम कहते हैं छोटे शहर को। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि टाउन के अंदर मेला लगा था। नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। बच्चों, रेडी का मतलब होता है तैयार होना और गो का मतलब होता है जाना। अब नीता और राधा ये दोनों मेले में जाने के लिए तैयार हो रही थी। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। लॉट का मतलब होता है बहुत और एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? तो देखिए, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साहट या फिर जोश। ओके, अब देखिए मेले में जाने के लिए बहुत ज्यादा क्या थी? एक्साइटमेंट थी, बहुत ज्यादा उत्साहट थी। द मेला इज अ लिटिल फार फ्रॉम होम। बच्चों, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, फार का मतलब दूर और होम का क्या मतलब हो गया? होम हम कहते हैं घर को, ठीक है। अब मेला जो था वो घर से थोड़ा दूर था। सो दे नीड टू टेक अ बस। अब देखिए, जो मेला था वो घर से थोड़ा दूर था, इस वजह से मेले में जाने के लिए सबको क्या करना पड़ा? सबको बस में बैठना पड़ा, सबको बस करनी पड़ी। What's happening? You all seem to be very busy, asked दादी। अब देखिए बच्चों, What's happening का मतलब होता है क्या हो रहा है। अब दादी जो हैं वो ये कहती हैं कि क्या हो रहा है, तुम सब बहुत ज्यादा बिजी लग रहे हो। अब देखिए, बिजी का क्या मतलब होता है? बिजी का मतलब होता है बच्चों व्यस्त या फिर काम में लगा हुआ, ठीक है। वी आर गोइंग टू द मेला, दादी जी प्लीज कम विद अस, रिक्वेस्टेड नीता एंड राधा। अब देखिए, नीता और राधा जो हैं वो दादी को बताती हैं कि हम लोग मेले में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ प्लीज चलिए। मेला, ओह यस, योर मदर asked me to come along too. I would have loved to, but you know my legs hurt, said दादी जी। अब देखिए, दादी जी जो हैं उन्हें याद आता है कि जो नीता और राधा की मम्मा हैं उन्होंने दादी जी से कहा था साथ में मेले में जाने के लिए। लेकिन बच्चों, दादी जी के क्या होता, दादी जी के पैरों में ना बहुत ज्यादा दर्द होता था, ठीक है, उनके दर्द रहता था, तो इस वजह से वो जा नहीं पा रही थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। तो दादी जी जो हैं वो नीता और राधा से कहती हैं कि उन्हें मेले में जाने की बहुत इच्छा है, वो जाना तो चाहती हैं लेकिन उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है। तो बच्चों, हर्ट का मतलब होता है क्या? तकलीफ पहुंचना, ओके। बट का मतलब लेकिन। यू नो का क्या मतलब हो गया? तुम जानते हो, ठीक है। नीताज फादर जॉइंट द कॉन्वर्जेशन। अब कॉन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत, जॉइंट का मतलब साथ में आना। अब नीता के जो पिताजी हैं वो बातों में साथ में आ गए। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद अस। फिर पापा क्या कहते हैं नीता के? हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आर नेबर्स स्नेहा एंड रोहित एज वेल एज मोहन चाचा, पैटर्नल अंकल एंड हिज फैमिली। अब देखिए, नीता के जो पापा हैं वो बताते हैं कि मेले में जाने के लिए उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। तो बच्चों, नेबर्स हम कहते हैं पड़ोसी को, ठीक है। अब उनके पड़ोसी भी जा रहे हैं मेले में, स्नेहा भी जा रही है, रोहित भी जा रहा है, और कौन जा रहे हैं बच्चों? मोहन चाचा जा रहे हैं, ठीक है, और उनका परिवार। दे आर अराइविंग बाई ट्रेन टूडे। फिर नीता के फादर बताते हैं कि वो किससे आ रहे हैं? वो आज ट्रेन से आ रहे हैं। तो बच्चों, अराइव का क्या मतलब होता है? आना। टुडे मतलब आज। ट्रेन हम कहते हैं रेलगाड़ी को। डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू। डोंट वरी का मतलब बच्चों परेशान मत हो। टेक केयर का मतलब ध्यान रखना। अब नीता के जो पापा हैं वो दादी जी से कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, हम सब मिलकर आपका ध्यान रखेंगे। दादी जी स्माइल्ड एंड आंसर्ड, ऑल राइट आई विल कम, हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल्स। अब देखिए बच्चों, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, आंसर्ड का मतलब जवाब देना, ऑल राइट का मतलब अच्छा।
ठीक है। अब देखिए दादी जी जो हैं वो नीता के पापा की बात पे मुस्कुराती हैं, अपनी बेटी की बात पे वो मुस्कुराती हैं और वो कहती हैं कि ठीक है मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। फिर वो पूछती हैं सबसे कि क्या तुम लोगों ने अपनी पानी की बोतलें जो हैं उनमें पानी भर लिया। तो बच्चों फिल्ड का मतलब होता है भरना, ठीक है। वाटर बॉटल्स हम किसे कहते हैं, वाटर बॉटल्स हम कहते हैं पानी की बोतलों को। अब नेक्स्ट पेज है, ओह यस दादी जी आर स्पेशल बैग इज रेडी टू, नीता रिप्लाइड। अब देखिए नीता जो है वो अपनी दादी जी को ये बोलती है कि हाँ दादी जी हमारा जो स्पेशल बैग है ना वो भी तैयार है। रिप्लाइड का मतलब बच्चों जवाब देना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय। जॉय का मतलब खुशी होना, ठीक है। जम्प का मतलब उछलना। अब जो बच्चे हैं वो खुशी से जॉय से उछल रहे थे। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी दैट दादी जी हैड एग्रीड टू कम। अब देखिए हर कोई, जितने भी लोग थे ना बच्चों, वो सारे ही बहुत ज्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि दादी जी जो है उन्होंने भी मेले में जाने के लिए हाँ कर दी थी, वो भी मेले में जा रही थी। तो बच्चों एवरीबडी का क्या मतलब होता है, एवरीबडी का मतलब हर कोई। हैप्पी का मतलब खुश। एग्री का क्या मतलब होता है, एग्री का मतलब होता है किसी बात से सहमति, मतलब किसी बात के सहमत होना, ठीक है। नीता's father called out to their neighbors asking them to be ready on time। अब नीता के जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, वो रिश्तेदारों को कॉल करते हैं और उनसे बोलते हैं कि वक्त से मतलब समय से तैयार हो जाना। इन द मीन टाइम मोहन चाचा कॉल्ड देम टू से दैट दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली टू द मेला। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि नीता के पापा जब अपने नेबर्स से बात कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे मोहन चाचा की कॉल आती है और वो ये कहते हैं कि मोहन चाचा जो हैं वो नीता और उसके परिवार से डायरेक्टली कहाँ पे मिलेंगे, मेले में मिलेंगे। They would take a city bus and then an auto rickshaw to reach the मेला ग्राउंड। अब फिर वो बताते हैं कि वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो सबसे पहले बस लेंगे, वो बस में बैठेंगे। बस के बाद फिर वो ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, कहाँ पे पहुंचने के लिए, मेला ग्राउंड में पहुंचने के लिए। तो बच्चों ग्राउंड किसको कहते हैं हम, तो ग्राउंड हम कहते हैं मैदान को, ठीक है। तो मेला ग्राउंड क्या हो गया, ऐसा मैदान जहाँ पे मेला लगा हो, ठीक है। वाओ देयर आर सो मेनी ऑफ अस, व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव, एक्सक्लेम्ड राधा। तो बच्चों जब हमें कोई बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तब हम उस पे वाव कहते हैं। मैनी का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। फन का मतलब मजा, और बच्चों एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। अब राधा जो है वो बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला के कहती है कि हम सब कितने सारे हैं, हम सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा मेले में जाने में, ठीक है। अब बच्चों डिस्कस वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 21 का, What do you think was in the special bag that Neeta and Radha's family carried? अब आपको ये बताना है कि जो नीता की और राधा की फैमिली ने स्पेशल बैग कैरी करा था उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखोगे, द स्पेशल बैग दैट नीता एंड राधा's family carried likely contained essential items for the trip such as money, tickets, water bottle, snacks, a first aid kit, extra clothes and hand sanitizer। तो बच्चों स्पेशल बैग में क्या क्या होगा, तो स्पेशल बैग में वो सारी चीजें होंगी जो उन्हें मेले में काम आएंगी। कैसे, क्या क्या देखिए जैसे पैसे होंगे, टिकट्स होंगे मेले में एंटर करने के लिए, पानी की बोतलें होंगी, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान होगा, एक फर्स्ट एड किट होगी। तो बच्चों फर्स्ट एड किट में क्या हो सकता है, जैसे बैंडेज होगी, मान लीजिए जैसे किसी को चोट लग गई तो बैंडेज लगा देंगे, है ना, या किसी को बुखार हो रहा है या उसको चक्कर आ रहे हैं तो उसको दवाई दे देंगे, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा क्लोथ्स होंगे, अगर किसी के कपड़े गंदे हो जाएं तो कपड़े चेंज करने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा कपड़े होंगे उस बैग में, और एक हैंड सैनिटाइजर होगा। तो बच्चों हैंड सैनिटाइजर हम क्यों यूज करते हैं, हैंड सैनिटाइजर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर हमारे हाथों पे जर्म्स हैं तो वो क्या हो जाए बच्चों, वो मर जाए। ओके, हम खाने से पहले हैंड सैनिटाइजर का यूज करते हैं। क्वेश्चन 2 है, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ ट्रिप? आप अपने आप को कैसे तैयार करते हो किसी ट्रिप पे जाने के लिए? तो आप इसका आंसर लिखोगे, फर्स्टली आई प्लान द रूट एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ ट्रिप। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करती हूँ, मैं पहले रास्ता देखती हूँ कि मेरी ट्रिप के लिए क्या रास्ता है। फिर मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, किससे जाना है, ठीक है।
देन आई पैक माई क्लोथ्स, उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े पैक करती हूँ। टॉयलेटरीज पैक करती हूँ, जैसे कि शैम्पू, ब्रश और ये क्या कहते हैं सोप वगैरह, हैंड सोप, ठीक है, हैंड वॉश और ब्रश वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें मैं पैक करती हूँ। कुछ खाने पीने की चीजें पैक करती हूँ, ठीक है, और पानी भी मैं पैक करती हूँ। आई एंश्योर दैट आई हैव नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक टिकट्स एंड आधार कार्ड और पासपोर्ट। मैं अपने साथ क्या रखती हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी रखती हूँ, जैसे कौन कौन से, जैसे कि टिकट हो गया, ठीक है, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट। एडिशनली आई कैरी अ फर्स्ट एड किट एंड सम कैश, और फिर मैं फर्स्ट एड किट भी अपने साथ रखती हूँ और कुछ कैश भी रखती हूँ, ठीक है। अब है ऑन द वे टू द मेला। ऑन द वे का मतलब बच्चों क्या हो गया, ऑन द वे का मतलब हो गया रास्ते में। ऑन द वे टू द मेला मतलब मेले जाते हुए जो बीच में रास्ता है, ठीक है। स्नेहा and Rohit are not just Neeta's neighbors, they are close friends too. They are also getting ready to go to the मेला। अब देखिए बच्चों, स्नेहा और रोहित ये दोनों नीता के सिर्फ पड़ोसी ही नहीं हैं, वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज दोस्त भी हैं। तो बच्चों, क्लोज फ्रेंड्स मतलब बहुत ज्यादा करीबी दोस्त, ठीक है। और ये दोनों भी मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। स्नेहा, गेट रेडी क्विकली, नीताज फैमिली विल बी अराइविंग सून, सेड देयर मदर। अब देखिए स्नेहा की जो ममा है उन्होंने स्नेहा से कहा कि स्नेहा जल्दी से तैयार हो जाओ, नीता की फैमिली जो है वो जल्दी ही आ रही होगी। तो बच्चों, अराइविंग सून का मतलब जल्दी आना, क्विकली मतलब जल्दी से, ठीक है। आई एम almost ready ma, I am just making sure that I have taken everything I need with me, स्नेहा added। अब देखिए बच्चों, स्नेहा क्या कहती है अपनी मम्मा से, वो कहती है कि हाँ माँ मैं बिल्कुल बस तैयारी हो गई हूँ, लेकिन मैं ये मेक श्योर कर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ क्या मेरे पास वो सारी चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी, जो मुझे चाहिए होंगी, ठीक है। इट्स टाइम टू लीव, नीता's family is here, announced her father। अब देखिए नीता की स्नेहा के जो पापा हैं वो कहते हैं कि अब चलने का समय हो गया है, नीता की फैमिली आ गई है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अनाउंस करना मतलब ऐलान करना। अब लीव का मतलब जाना। Soon after they all left for the मेला, नीता held दादीजी's hand and led her slowly टू द बस स्टॉप। अब देखिए, जैसे ही वो सब मेले के लिए निकले तो नीता ने क्या करा बच्चों, तो नीता ने अपनी दादी जी का हाथ पकड़ लिया और वो उनको धीरे धीरे करके बस स्टॉप तक ले गई। बच्चों, हेल्ड का मतलब पकड़ना। दे वॉक्ड केयरफुली ऑन द रोड, कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस। बच्चों, वॉक का मतलब होता है चलना, केयरफुली का मतलब ध्यान से, कीपिंग एन आई मतलब देखना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि वो लोग चल रहे होते हैं सड़क पे बहुत ध्यान से, ठीक है, और वो क्या मेक श्योर करते हैं, वो इधर उधर देखते हैं, वो ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी व्हीकल जो है वो चल ना रहा हो। अगर कोई व्हीकल चलता है तो वो रुक जाते हैं। और बच्चों, वो बोथ डायरेक्शंस में देखते हैं, बोथ डायरेक्शंस मतलब दोनों तरफ, और रोड हम कहते हैं सड़क को। बस नंबर 401 स्लोली केम टू अ हॉल्ट। अब क्या हुआ बच्चों, देखिए उनकी बस का क्या नंबर था, उनकी बस का नंबर था 401 मतलब 401। तो बच्चों देखिए, हॉल्ट का क्या मतलब होता है, हॉल्ट मतलब ऐसी जगह जहां पे बस को रुकना हो, मतलब एक छोटा स्टेशन आप समझ लो, ठीक है। अब बस जो है, बस का क्या नंबर था 401, वो धीरे धीरे करके कहाँ पे आ गई, अपनी उस जगह पे आ गई जहां पे आके उसको रुकना था। द कंडक्टर एंड नीता's फादर हेल्प्ड दादी जी गेट ऑन द बस। अब देखिए, बस का जो कंडक्टर था उसने और नीता के जो पापा थे उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर दादी जी की बस में चढ़ने में मदद करी। तो बच्चों, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। देयर वॉज अ सीट रिजर्व्ड फॉर ओल्डर पीपल। ओल्डर पीपल मतलब बच्चों बूढ़े लोग। अब देखिए, बस के अंदर ऐसी सीट रिजर्व थी जो बूढ़े लोगों के लिए हो, जिसपे सिर्फ बूढ़े लोग ही बैठ सकते हैं। अब देखिए, रिजर्व का क्या मतलब होता है, रिजर्व का मतलब होता है अलग से रखना, ठीक है। अब क्या था, बस के अंदर ऐसी सीट्स भी थी जो सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए रखी गई थी अलग से। दादी जी सेट कंफर्टेबली इन इट। बच्चों, कंफर्टेबली का मतलब हो गया आराम से। अब दादी जी जो हैं
वो सीट के ऊपर आराम से बैठ गईं। सेट का मतलब बैठ जाना। एवरीवन बोर्डेड द बस एंड सेट ऑल अराउंड दादी जी। तो देखिए बच्चों, बोर्डेड का मतलब चढ़ जाना। अब सब ने बस पे चढ़ गए, जितने भी लोग थे वो बस में चढ़ गए थे और सारे लोग दादी जी के आसपास आके बैठ गए। बच्चों, ऑल अराउंड का मतलब आसपास, मतलब चारों तरफ, ठीक है। रोहित्स फादर इंस्टेड insisted on buying the tickets for everyone, 5 full and 4 half tickets please, he said to the conductor। देखिए इंसिस्टेड का क्या मतलब होता है बच्चों, तो देखिए इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देना। अब रोहित के जो पिताजी थे उन्होंने टिकट्स खरीदने पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सबके लिए टिकट्स खरीदूंगा, ठीक है। तो बच्चों बाइंग का मतलब खरीदना। अब उन्होंने कितने टिकट्स खरीदे, उन्होंने 5 फुल टिकट्स खरीदे, मतलब 5 बड़े लोगों के लिए टिकट्स खरीदे और 4 उन्होंने आधे टिकट्स खरीदे। किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो बड़े लोगों के लिए पूरा टिकट था और छोटे बच्चों के लिए आधा टिकट था। ही सेड टू द कंडक्टर, ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू सिट ऑन देयर सीट्स एंड नॉट जम्प अराउंड। उन्होंने बच्चों से कहा कि वो अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाएं और इधर उधर उछले ना। He also asked them not to put their hands or head out of the window for their safety। अब उन्होंने बच्चों से ये भी कहा कि वो अपने हाथ या अपने सर को खिड़की से बाहर ना निकालें ताकि वो सेफ रह पाए। बच्चों, सेफ का मतलब सुरक्षित रहना, ठीक है। अब हैंड्स आपको पता ही है, हाथों को कहते हैं हेड, हम कहते हैं सर को। आउट का मतलब बाहर। द बस वेंट थ्रू द सिटी एंड फाइनली रीच्ड द बिग ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बींग हेल्ड। अब देखिए बस जो है वो चल पड़ी, ठीक है। बस चल रही थी और चलते चलते वो कहाँ पहुंच गई, वो बड़े से मैदान में पहुंच गई जहां पे मेला लगा हुआ था। अब क्या है, अब पेज नंबर 24 का डिस्कस वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रेवल विद इन योर सिटी, टाउन और विलेज। आपको बताना है कि आप अपने ही गांव में या अपने शहर में या फिर अपने छोटे शहर में आप ट्रैवल करने के लिए किन किन मोड ऑफ, मतलब क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हो। तो बच्चों आप लिखोगे, आई यूजुअली टेक अ बस। मैं बस का यूज करती हूँ, ऑटो रिक्शा का यूज करती हूँ, कार का यूज करती हूँ और बाईसाइकिल का यूज करती हूँ। क्वेश्चन 2 है, वाई शुड सेफ्टी मेजर्स बी फॉलोड व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, कार और वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जब हम कार से ट्रेवल कर रहे हो या बस से ट्रेवल कर रहे हो या बाईसाइकिल से ट्रेवल कर रहे हो, तब हमें सेफ्टी मेजर्स को क्यों फॉलो करना चाहिए। तो आप इसका आंसर लिख दोगे, सेफ्टी मेजर्स शुड बी फॉलोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, इंजरीज एंड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल पैसेंजर्स एंड पेडेस्ट्रियंस। तो देखिए बच्चों, हमें सेफ्टी मेजर्स को इसलिए फॉलो करना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी को चोट ना लगे और जितने भी बस में या जो भी व्हीकल है उसमें जो भी लोग हैं वो सब सेफ रहें और सड़क पे जो चलने वाले लोग हैं वो भी सेफ रहें। तो बच्चों पेडेस्ट्रियन हम कहते हैं सड़क पे जो चलने वाले लोग होते हैं, ठीक है। अब राइट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको किसी ऐसी ट्रिप के बारे में बताना है जिसपे आप अपने दोस्तों के साथ गए हो या फिर अपने परिवार के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, आई वंस वेंट ऑन अ ट्रिप विद माई फैमिली टू नैनीताल। मैं एक बार अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ नैनीताल गई थी। वी प्लेड गेम्स, हमने गेम्स खेले थे। इंजॉयड कुमाऊनी फूड, हमने वहां का खाना खाया था, कुमाऊनी फूड खाया था। एंड ऑल्सो डिड शॉपिंग एट द मॉल रोड, और मॉल रोड के ऊपर हमने शॉपिंग करी थी। अब है बच्चों पेज नंबर 25 पे, एट द मेला बोथ द फैमिलीज रीच द बिग परेड ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बींग हेल्ड। अब दोनों परिवार कहाँ पहुंच गए, दोनों परिवार बिग परेड ग्राउंड में पहुंच गए जहां पे मेला हो रहा था। मोहन चाचा एंड हिज फैमिली ऑल्सो गॉट डाउन फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा। अब क्या था, मोहन चाचा और उनका जो परिवार था ये लोग भी ऑटो रिक्शा से नीचे उतर गए। एट द एंट्रेंस देयर वॉज अ मैप ऑफ द मेला ग्राउंड शोइंग द वेरियस स्टॉल्स एंड देयर लोकेशंस। अब बच्चों देखिए, गेट के ऊपर, मतलब मेला जहां से शुरू हो रहा था वहां पे क्या दिया हुआ था, एक मैप लगा हुआ था। अब उस मैप में क्या था,
उस मैप के अंदर ये दिया गया था कि मेले में किस किस जगह पे स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए हैं। एन एम्बुलेंस, पुलिस जीप एंड फायर इंजन वर पार्क्ड नेक्स्ट टू इट। और वहां पे बच्चों और क्या क्या था, वहां पे एक एम्बुलेंस थी, पुलिस जीप थी, फायर इंजन था, ठीक है। देयर वॉज ऑल्सो अ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ विद वॉलंटियर्स। और वहां पे एक ऐसा बूथ भी था जो लॉस्ट और फाउंड बूथ था, ठीक है। तो बच्चे लॉस्ट और फाउंड बूथ का क्या मतलब हो गया, तो वो ऐसा बूथ है, मान लीजिए जैसे मेले में कोई बच्चा खो जाए तो वो उस बूथ में जा सकता है, ठीक है, ताकि वो अपने परिवार वालों से दोबारा मिल पाए। या मान लीजिए किसी की चीज खो गई तो वहां पे वो चीज जमा हो सकती है और जिसकी खोई है वो उसको दोबारा मिल जाएगी वहीं से, ठीक है। तो लॉस्ट और फाउंड बूथ का ये काम है। मोहन चाचा एंड रोहित हरिड टू गेट अ व्हील चेयर फॉर दादी जी। अब मोहन चाचा और रोहित ये दोनों ही जल्दी से दादी जी के लिए क्या लेके आ गए बच्चों, व्हील चेयर लेकर आ गए। हरिड का मतलब जल्दी करना। As they entered, they saw stalls with games, toys, sweets and many interesting things. The children were overjoyed. देखिए बच्चों, अब जब उन्होंने मेले में एंटर करा, वो मेले में घुसे तो उन्हें क्या क्या दिखा, उन्हें बहुत सारे स्टॉल्स दिखे। कौन कौन से स्टॉल्स थे बच्चों, तो देखिए खाने पीने के स्टॉल्स थे, गेम्स के स्टॉल्स थे, खिलौनों के स्टॉल्स थे और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के स्टॉल्स थे, ठीक है। जैसे खाने में आप देखो गोलगप्पे का स्टॉल है ना, और हलवाई का स्टॉल है मीठी। और फिर देखिए किसका स्टॉल है, नारियल पानी का भी स्टॉल है बच्चों। और किसका स्टॉल है बच्चों, यहाँ पे स्टेशनरी का भी स्टॉल है, ठीक है। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल from where they bought spinning tops, puppets, फिरकीज एंड डॉल्स। अब देखिए बच्चों, सब लोग कहाँ पे गए, वो लोग टॉय स्टॉल पे गए और उन्होंने वहां से क्या खरीदा, उन्होंने वहां से स्पिनिंग टॉप खरीदा, मतलब लट्टू खरीदा, और पपेट्स खरीदे, फिरकीज ली और डॉल्स ली। बाउट का मतलब खरीदना, स्पिनिंग का मतलब बच्चों घूमना। द चिल्ड्रन देन टुक अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड एंड द जियांट व्हील। अब फिर उसके बाद बच्चों ने झूले झूले। कौन कौन से झूले झूले बच्चों उन्होंने पहले मैरी गो राउंड झूला झूला और उसके बाद फिर जियांट व्हील झूला। देखिए यहाँ पे जो आपको पिक्चर के अंदर जो झूला दिखाया जा रहा है ना बच्चों, ये वाला जो झूला है इसका नाम है जियांट व्हील। और फिर अब नीचे आप आ जाओ, ये जो नीचे जो झूला है जिसमें घोड़े हैं, इस झूले का नाम है मैरी गो राउंड। स्नेहा एंड राधा बाउट बैंगल्स एंड अदर ट्रिनकेट्स। तो बच्चों बाउट का मैंने मतलब आपको बता दिया था, खरीदना। बैंगल्स हम कहते हैं चूड़ियों को, और ट्रिनकेट्स, बच्चों ट्रिनकेट्स का क्या मतलब हो गया, तो देखिए कोई सस्ती ज्वेलरी या फिर कोई सस्ता छोटा मोटा सजावट का सामान, ठीक है। तो उन्होंने ये सब खरीदा। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये जो पिक्चर है इसमें और कौन कौन से स्टॉल्स हैं बच्चों, यहाँ पे बेकर्स शॉप है, और फिर बुक का भी स्टॉल लगा हुआ है, क्राफ्ट बाजार है, फन राइड्स हैं, मैजिक शो है ना, बहुत सारी चीजें हैं मेले में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप जब मेले में जाते हो तो वहां पे आपको क्या क्या नजर आता है। अब देखिए बच्चों, से पहले वाला जो पेज था इसमें आपको लॉस्ट एंड फाउंड बूथ भी नजर आ रहा होगा, उसके बराबर में हेल्प बूथ भी है। और फिर देखो आप यहाँ पे क्या भी है, यहाँ पे मेले का मैप भी दिया गया है ना। तो मैं आपको बताऊं, मेले का जो मैप होता है उस समय पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉल कहाँ पर है। लॉस्ट एंड फाउंड बूथ मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा खो जाता है या फिर कोई चीज खो जाती है तो वो लॉस्ट एंड फाउंड बूथ से मिल सकती है। हेल्प बूथ में आपको पता है क्या होता है, हेल्प बूथ में मान लीजिए जैसे आपको मेले में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उस बूथ में जाके उस प्रॉब्लम को बता सकते हो और आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व भी हो जाएगी, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 28 पे। देखिए, लेट अस गो एंड सी द मैजिक शो नाउ सेड नीता। अब देखिए नीता कहती है कि चलो अब हम सब मिलकर जाते हैं और मैजिक शो को देखते हैं।
दे ऑल्सो देन इंजॉयड द मैजिक शो। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा बच्चों, वो मैजिक शो देखने गए और उन्हें मैजिक शो देख के बहुत ज्यादा मजा आया। अब मैजिक शो क्या हो गया बच्चों, तो देखिए मैजिक शो में क्या होता है कि जादूगर जो होता है ना, वो क्या दिखाता है, वो तरह तरह के जादू दिखाता है। मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन, यू हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, नाउ लेट्स हैव समथिंग टू ईट। अब मोहन चाचा जो हैं वो सारे बच्चों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब सबने बहुत ज्यादा मजा कर लिया है, चलो अब हम सब कुछ खाते हैं। तो बच्चों समथिंग का मतलब कुछ, ईट का मतलब खाना, अ लॉट ऑफ फन का मतलब बहुत ज्यादा मजे। But before you eat, you need to wash your hands properly. The children went to the water point and washed their hands. फिर मोहन चाचा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लेकिन खाने से पहले तुम सबको अपने हाथ धोने पड़ेंगे बिल्कुल ठीक तरीके से। तो बच्चों प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक तरीके से। फिर बच्चे जो हैं वो सब कहाँ पहुंच गए, वो वाटर पॉइंट पहुंच गए और वहां पे जाके उन लोगों ने अपने हाथों को धोया। बच्चों वॉश का मतलब धोना। दे ऑल एट गोलगप्पास, चाट, छोले कुलचे, हॉट जलेबीज विद रबड़ी, कुल्फी एंड मेनी अदर डिलीशियस थिंग्स। और बच्चों ने देखिए बच्चों क्या क्या खाया, उन सब ने वहां पे गोलगप्पे खाए, चाट खाई, छोले कुलचे खाए, गरम गरम जलेबियां खाई, किसके साथ, रबड़ी के साथ, कुल्फी खाई और बहुत तरीके की स्वादिष्ट चीज उन्होंने खाई। डिलीशियस का मतलब होता है बच्चों स्वादिष्ट, ठीक है। आफ्टर ईटिंग दे मेड श्योर दे पुट ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन। और फिर खाने के बाद उन्होंने ये भी मेक श्योर करा कि जितना भी सामान है, जितना भी उन्होंने गंदगी करी है, वो सारी गंदगी उन लोगों ने किस में डाल दी बच्चों, डस्टबिन में डाल दी। अब डस्टबिन हम किसे कहते हैं, कूड़ेदान को या कचरे के डब्बे को। उन्होंने जितनी भी गंदगी करी थी, जितना भी वेस्ट करा था, उन्होंने वो सब कचरे के डब्बे में डाल दिया। एज दे वर लीविंग द मेला, दादी जी एक्सक्लेम्ड, look children, who is accompanying the police officer? All the children answered together, दादी जी, it is a police dog. अब देखिए जब वो सब मेले से जा रहे थे तो दादी जी ने एकदम से चिल्ला के बोला कि देखो बच्चों, ये देखो कि पुलिस ऑफिसर के साथ कौन है, कौन उनको कंपनी दे रहा है, उनके साथ कौन है। तो बच्चों अकम्पनिंग का मतलब साथ देना। ऑल द चिल्ड्रन आंसर टुगेदर, दादी जी, इट इज अ पुलिस डॉग। अब सारे ही बच्चों ने एक साथ जवाब दिया कि दादी जी ये कौन है, ये पुलिस डॉग है। तो बच्चों देखिए टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। अब है डू यू नो, क्या आप जानते हो, कुंभ मेला इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल। अब देखिए कुंभ मेला जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। It is the largest gathering of mankind and is held on the banks of rivers गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। अब देखिए बच्चों कुंभ मेला क्या है, कुंभ मेले में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। गैदरिंग का मतलब आना, एक साथ इकट्ठा होना। कुंभ मेले में बहुत सारे लोग आते हैं और ये कहाँ पे होता है, ये जो गंगा, यमुना, गोदावरी, शिप्रा ये सारी रिवर्स है ना, उनके किनारों पे होता है, बैंक पे होता है, ठीक है। इट इज हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स इन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। और बच्चों कुंभ मेला कितने साल बाद होता है, हर 12 साल बाद होता है। कहाँ कहाँ पे, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। बच्चों बैंक हम कहते हैं, रिवर ऑफ बैंक का क्या मतलब हो गया, तो जो रिवर है उसका किनारा, ठीक है। अब है राइट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लॉस्ट और फाउंड बूथ का क्या पर्पस है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, इट्स पर्पस इज टू हेल्प पीपल फाइंड लॉस्ट आइटम्स और लोकेट मिसिंग फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग द मेला। मतलब वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि मान लीजिए आपकी कोई चीज खो जाए या कोई आपका फैमिली मेंबर बिछड़ जाए आपसे या वो खो जाए, तो आप उसको लॉस्ट और फाउंड बूथ से ढूंढ सकते हो। फिर क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस डॉग। आपको बताना है कि पुलिस डॉग का क्या रोल होता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे, द पुलिस डॉग्स जॉब इज टू एड द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, कीप द मेला सेफ एंड असिस्ट इन लुकिंग फॉर एनी सस्पिशियस एक्टिविटी और लॉस्ट पीपल। तो देखिए बच्चों
पुलिस के साथ जो डॉग होता है उसका क्या काम होता है, उसका ये काम होता है कि वो पुलिसमैन के साथ ड्यूटी निभाए। ठीक है, वो ये मेक श्योर करता है कि मेला जो है वो सेफ हो, उसमें कोई भी दुर्घटना ना घटे। ठीक है, और डॉग जो है वो और क्या देखता है, वो ये देखता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, मतलब क्या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिसको नहीं होना चाहिए, और वो खोए हुए लोगों को भी ढूंढता है। फिर थर्ड है, हैव यू एवर बीन टू अ मेला, क्या आप कभी मेले में गए हो। वॉट आर द थिंग्स यू लाइक्ड मोस्ट इन द मेला, फिर आपको बताना है कि आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीजें क्या लगी थी मेले में। तो आप इसका आंसर लिख दो, येस आई हैव बीन टू अ मेला, हाँ मैं गई थी। The things I liked most were food stalls, toys, rides and games. और जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी वो क्या थी बच्चों, खाने के स्टॉल्स थे। मुझे टॉयज स्टॉल अच्छा लगा, और वहां पे मुझे झूले झूलने में भी बहुत मजा आया, और गेम्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अब है डिस्कस वाले क्वेश्चंस। शेयरिंग एक्सपीरियंस, इमेजिन योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ नीता, Radha, Sneha and Rohit. Share with the class the interesting things you would do in the मेला। अब मान लीजिए कि आप नीता, राधा, स्नेहा और रोहित की जगह पे हो। अब आपको बताना है कि अगर आप मेले में गए होते तब आप क्या क्या करते। तो आप इसका आंसर लिख दो, आई वुड इंजॉय टेस्टी फूड। मैं बच्चों टेस्टी और स्वादिष्ट फूड जो था ना, मैं उसको इंजॉय करती। हैप्पी डांसेस, और वहां पे जो नाच गाने थे मैं उनको भी इंजॉय करती। मैं वहां पे गेम्स को भी इंजॉय करती और झूले झूलने को भी इंजॉय करती। आई वुड ऑल्सो बाय क्लोथ्स एंड टॉयज, और फिर मैं खुद के लिए कपड़े भी खरीदती और खिलौने भी खरीदती। अब है फाइंड आउट। क्वेश्चन 1, टॉक टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड फाइंड आउट हाउ मेलास वर डिफरेंट व्हेन दे वर यंग। अब आपको बच्चों ये बताना है कि आपके जो बड़े हैं उनके टाइम पे जो मेला लगता था और आज के टाइम पे जो मेला लगता है उसमें क्या फर्क है। तो आप आंसर लिख दो, अर्लियर मेलास वर सिंपलर एंड मॉडेस्ट। तो देखिए बच्चों, पहले जो मेले लगते थे ना वो बहुत ज्यादा सिंपल होते थे, मतलब बहुत ज्यादा सादे होते थे। हैड लिमिटेड कमर्शियल एक्टिविटीज, और वहां पे इतनी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होती थी। अब बच्चों कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज जिनसे मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा कमाया जाए, ज्यादा प्रॉफिट हो, तो उन एक्टिविटीज को हम कमर्शियल एक्टिविटीज कहते हैं। क्रिएट्स फ्यूअर एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो देखिए बच्चों, पहले के जो मेले होते थे ना उसमें थोड़े कम लोग होते थे, वहां पे ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती थी जिससे हमारा एनवायरमेंट जो है उसको नुकसान पहुंचे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा होता है कि ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। नो ओवर क्राउडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले इतने ज्यादा लोग नहीं होते थे। फोकसेस मोर ऑन ट्रेडिशन एटसेट्रा। और बच्चों उस मेले में, जो पहले मेला लगता था ना, उसमें ज्यादातर फोकस किस पे होता था, ज्यादा ध्यान किस पे होता था, ट्रेडिशन पे होता था, हमारे कल्चर पे होता था। ठीक है, अब सेकंड है, वाई आर फायर इंजन्स एंड एम्बुलेंसेस प्रेजेंट इन अ मेला। तो आपको ये बताना है कि मेले में फायर इंजन्स और एम्बुलेंस ये सब क्यों होती हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, बिग क्राउड्स कैन बी डेंजरस, so fire engines and ambulances are at big fairs to help people if there's a fire or someone gets sick। बच्चों देखिए, जब मेला होता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है। अब जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो वो डेंजरस भी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आग लग गई, तो आग को बुझाने के लिए क्या काम आएगा, फायर इंजन्स काम आएंगे। अब मान लीजिए किसी को कोई नुकसान पहुंच गया, चोट लग गया, कोई बीमार हो गया, तो एम्बुलेंस काम आएगी, है ना। तो इस वजह से मेले में क्या होता है बच्चों, फायर इंजन्स होते हैं और एम्बुलेंसेस होती हैं। अब है एक्टिविटी 1, रीडिंग अ स्केच। अब देखिए, या पहले स्केच देख लो, इसमें क्या क्या है बच्चे, इसमें लाइब्रेरी है, स्नेहा और रोहित का घर है, नीता और राधा का घर है, बैंक है, परेड ग्राउंड है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, पुलिस स्टेशन है। स्टडी द स्केच एंड आंसर। फर्स्ट, फाइंड एंड सर्कल रोहित एंड स्नेहा's हाउस ऑन द मैप। अब बच्चों ये जो मैप है इसके अंदर आपको रोहित और स्नेहा का जो घर है वहां पे आपको बच्चों क्या करना है, उसको फाइंड करना है और उस पर सर्कल बनाने। देखिए मैंने जैसे कि ये बनाया हुआ है। फिर है फाइंड एंड सर्कल नीता एंड राधा's हाउस ऑन द मैप। फिर आपको नीता और राधा के घर पे सर्कल बनाना है। देखिए जैसे मैंने पिक्चर में बनाया है। फिर है हुज हाउस इज क्लोजर टू द परेड ग्राउंड। आपको बताना है कि किसका घर परेड ग्राउंड से ज्यादा पास है।
तो आप इसका आंसर लिखोगे बच्चों, नीता एंड राधा's हाउस इज क्लोजर टू द परेड ग्राउंड। तो नीता और राधा का जो घर है उसके पास, उसके मतलब परेड ग्राउंड उसके सबसे ज्यादा पास है। फिर है, इफ यू हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द परेड ग्राउंड विच प्लेसेस वुड यू पास थ्रू। मान लीजिए आपको पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड में जाना है, तब आप किन किन चीजों को बच्चों क्या करोगे, पास करोगे, किन किन चीजों से आप होके गुजरोगे। तो आप लिखोगे, आई वुड पास थ्रू द स्कूल, में स्कूल से होके गुजरूंगी, स्नेहाज एंड रोहित हाउस से होके गुजरूंगी और लाइब्रेरी से होके गुजरूंगी। ठीक है बच्चों। अब पेज नंबर 31 है, ड्रॉ इन द गिवन स्पेस स्केच द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल दैट यू फॉलो एवरी डे। अब बच्चे जो जगह है ना, इसमें आपको अपने घर से अपने स्कूल तक का रास्ता बनाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, लेट अस रिफ्लेक्ट ए डिस्कस इन द क्लास। क्वेश्चन 1, हाउ कैन वी केयर फॉर आवर एल्डर्स। हम अपने बड़ों की उनका, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम अपने बड़ों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखो, वी कैन केयर फॉर आवर एल्डर्स बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम एंड हेल्पिंग देम विद देयर डेली टास्क। तो बच्चों हम कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं, उनका ख्याल कर सकते हैं, हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए। ठीक है, हमें उनसे बातें करनी चाहिए और हमें उनके साथ उनकी मतलब देखिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। किन कामों में, जो वो डेली अपने काम करते हैं, हमें उन कामों में उनकी मदद करनी चाहिए। मान लीजिए जैसे कि उनका चश्मा हो गया तो आप चश्मा उनको ढूंढ के दो, अगर उन्हें कोई चीज चाहिए तो आप उनको वो चीज ला के दो। ठीक है ऐसे। अब सेकंड है, व्हाट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स डू वी सी अराउंड अस। हम अपने आसपास कौन कौन से व्हीकल्स देखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, वी सी वेरियस व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, बाइसाइकिल्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स एंड ऑटो रिक्शाज। हम अपने आसपास बच्चों गाड़ियां देखते हैं, बसेस देखते हैं, बाइसाइकिल्स देखते हैं, ट्रक्स देखते हैं, मोटरसाइकिल्स देखते हैं और ऑटो रिक्शा देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रेवल। हम सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं ट्रेवल के टाइम पे। तो आप इसका आंसर लिखोगे, वी कैन इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रेवल बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, wearing seat belts, not distracting the driver and also by ensuring the vehicle is in good condition। तो देखिए बच्चों हम कैसे सेफ रह सकते हैं। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, सीट बेल्ट हमें पहननी चाहिए, हमें ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उसका ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, और हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि व्हीकल जो है वो अच्छी कंडीशन में, मतलब वो खराब ना हो रहा हो। फिर है बी, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स। अब बच्चा आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं और पिक्चर्स दी गई हैं, आपको वर्ड्स को पिक्चर्स से मैच करना है। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं, यहाँ पे है सबसे पहले फायर फाइटर। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है हलवाई, फिर है टॉय सेलर, उसके बाद है पपीटर, फिर है बच्चों बैंगल सेलर, उसके बाद है वॉलंटियर, फिर है पुलिस ऑफिसर, उसके बाद है मेडिकल अटेंडेंट, फिर है बच्चों मेहंदी आर्टिस्ट। देखिए अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों मैच करा है ना, इसको आप मैच कर लीजिएगा। और बच्चे मैं गलती से टॉय सेलर के नीचे लिखना भूल गई हूँ, तो ये जो खाली जगह है ना इसमें आप टॉय सेलर लिख लीजिएगा। ओके, अब आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।